औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बिअददी कुल्ली माली मिला का। मेरे बहन और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात आपके लिए बेहतर करेगी। और जैसा कि कल की वीडियो में आपको बताया था कि आपको खुदा रसूल का वास्ता है और आपके आगे हाथ भी जोड़े थे कि आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें और बिना स्टॉप लॉस के कोई बंदा काम ना करे, क्वांटिटी कम करें और फ्यूचर वाले हजरात ज़रा मार्केट से साइलेंट हो जाए और नेक्स्ट डे जो है वो नेक्स्ट वीक में फ्यूचर वाले हजरात काम करें। तो अल्लाह ताला आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। और आज दिली दुख हो रहा है कसम खुदा की, काफ़ी बंदों ने मुझे पर्सनल में भी कहा और थोड़ा सा मेरा अपना भी लॉस हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने कल प्रॉफिट भी कमाया था और आज थोड़ा सा लॉस भी हुआ है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और मुझे पता है दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, स्टॉक मार्केट में हारने का क्या दुख होता है और क्या सुख होता है। ये जितने भी गुरु हैं इनको क्या पता कोई काम करता है नहीं करता, और तुम्हारी आलू कुटवाते हैं, अपने रेफर से अकाउंट खुलवाते हैं और उसके बाद तुम्हारी चुकाई होती है बेचने में भी और खरीदने में भी। लेकिन मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। और मेरे बहन और भाइयों, आज वज़ीर आज़म का दौरा कराची स्टॉक एक्सचेंज था, जो कि पहले टाइम थोड़ा सा डिले हुआ और डिले के बाद 1 बजे के करीब, पौने 2 बजे के करीब वो मार्केट पहुंचे हैं, 1:30 पौने 2 बजे के करीब। और उसके बाद मार्केट ने अपने आप को दिखाना शुरू किया है और मार्केट के जो ब्रोकर थे वो काफ़ी सोच रहे थे कि मुल्की मईशत के बारे में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें कुछ रिलीफ दिया जाएगा, और ब्रोकर हजरात की जानिब से आस लगाई हुई थी और वो आस टूट गई और वज़ीर आज़म साहब ने कुछ भी ऐलान नहीं किया स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में आज के दिन में सेलिंग देखने में आई और मुल्की वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिया कि मुल्की मईशत सही ज़िम्मत पर गामज़न है और पूरी वर्ल्ड का एतमाद बहाल हो रहा है, मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है, बरामदात पर पाबंदी में नुमाया कमी की जा रही है, बिजली की कीमतों में नुमाया कमी की जा रही है, मुस्तहकम इस वो हो रही है, स्टेबल हो रही है। हम चीनी शराकतदारों के भी मशहूर हैं, चीनी स्टॉक एक्सचेंज के साथ हमारी बेहतरीन शराकतदारी है और चीन के 3 स्टॉक मार्केट में हमारा MOU साइन हो चुके हैं और हमारे दिमाग तकनीकी मामलात का सिलसिला जारी है। और स्टॉक एक्सचेंज ने 1 साल में 80% का रिटर्न हासिल किया है और ये मुल्क की मईशत और हमारी कारकर्दगी के ऊपर यानी बेनिफिट उसको यानी वो जाता है। और उन्होंने कहा कि मुल्की मार्केट में 525 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और 70% ट्रेडिंग करती हैं और ये बना बनू के और हमारा कैपिटल का वजन जो है ना 52 अरब 52.5 अरब रुपये है। और ये बातें बुतें करके और वज़ीर आज़म साहब रुखसत हो गए और जो तहफ़्फ़ुज़ात ब्रोकरों के थे कुछ सुने कुछ ना सुने और उसके बारे में उनको लॉलीपॉप दे के वो भी चले गए। तो वज़ीर आज़म साहब और इसकी वजह से मार्केट के आज सेलिंग प्रेशर देखने में आया मार्केट में। और उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों, बात करते हैं 2026-25 की कीमत भी मुकर्रर की जाए नेशनल फूड की जानिब से। और उसके बाद आज मेरे बहनों और भाइयों FIPP डेटा का बता देता हूँ सबसे पहले। और FIPP डेटा में आज के दिन सब कंपनी बाय करके लेके गई हैं और म्यूचुअल फंड भी थोड़ी सी बाइंग के ऊपर, और जो माल बेचा वो बैंकों ने बेचा 5.95 का और 2.14 का माल फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बेचा और उसमें भी उन्होंने बैंक बेचे हैं, फर्टिलाइजर बेचा है, फूड बेचा है, टेक्नोलॉजी बेचा है, A to Z सब कुछ बेचा है। और उसके बाद बैंकों ने आज के दिन में जो कंपनी ने बाय की है बैंकों ने बेचा माल, कंपनी 5.90 का माल बाय करके गई है और बैंकों ने माल बेचा 5.95 का। और इंश्योरेंस ने भी बाइंग की है और ब्रोकर ने भी थोड़ी सा माल सेल किया है, म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है और म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा माल बेचा भी है, उसने अदर में बेचा है और अदर में ही बाइंग की है सबसे ज़्यादा इसने कंपनी ने। और उसमें आप यूँ समझ लें छोटा गंदारा बड़ा गंदारा और अदर में बाइंग ये TPL GTL ये छोटे आइटम जो होते हैं ये। और उसके बाद मेरे बहन भाई सीमेंट में बाई की है कंपनी ने, DG खान पाइन मैपल स्टराट और बैंकों में बाइंग की है कंपनी ने। उसके बाद ऑयल एंड गैस में कंपनी ने बाइंग की है और ऑयल एंड गैस में सेलिंग भी नहीं हुई जनाब, थोड़ी सी सेलिंग की है वो भी जनाब उन्होंने की है बैंक ने। और उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों सबसे ज़्यादा जो माल बिका है अदर में बिका है, उसमें आप लगा लें छोटा गंदारा बड़ा गंदारा SNGP। और उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, ऑयल एंड गैस में नेट बाइंग हुई है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा माल जो बेचा है ऑयल एंड गैस में इंडिविजुअल ने बेचा है भाई, और PSO वगैरह और EDC PPL और 1.1 का माल वो लेके गई है इंश्योरेंस।
तो बाकी थोड़े थोड़े सारे बैंक के ऊपर हैं। तो मेरे बहन और भाइयों, कल भी मार्केट में बहुत ज़्यादा एहतियात से और केयर फ्लो के काम कीजिएगा, ये आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। और मैं किसी की परेशानी नहीं देख सकता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। और अब हम आपको बता देते हैं मेरे बहन और भाइयों, सबसे पहले तो जो है सैड एटमो का DMTX आज कैप लग चुका है और JS बैंक भी कैप लग चुका था। इसकी पिछले दिनों में न्यूज़ थी। और उसके बाद लकी की कीमत में आज 16 रुपये की कमी हुई है। मिलर ट्रैक्टर में भी 17 रुपये की कमी हुई है। और उसके बाद हिलन भी आज 20 रुपये की कमी के साथ बंद हुआ है। और एक टाइम में मैंने आपको पहले कहा था कि मार्केट में आप प्रॉफिट टेकिंग कर लेना पहले टाइम, सेकंड टाइम में बाइंग करना। लेकिन आपकी मर्जी, आपके पैसे, जो मर्जी करे सर, हमारा आपसे क्या लेना देना है। और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तो मेरे बहन और भाइयों, बात करते हैं मार्केट की। तो आज के दिन में मार्केट ने तकरीबन 2600 के करीब माइनस हुई मार्केट। और मार्केट जो प्लस हुई थी वो भी आज के दिन में 1200 से ज़्यादा मार्केट प्लस हुई थी। और उसके बाद 115 कंपनियां प्लस हुई हैं, 288 कंपनियां माइनस हुई हैं। और 1 अरब से ज़्यादा का वॉल्यूम था और 50 कंपनियां बराबर रही हैं। और 1904 पॉइंट कम के साथ 1,14,148 के ऊपर मार्केट बंद हुई है। और उसके बाद मेरे बहन और भाइयों, सबसे ज़्यादा सेलिंग आज ऑटो में देखने में आई और रिफाइनरी में देखने आई। और ऑयल एंड गैस में भी आज के दिन में सेलिंग देखने में आई। PPL का स्टॉक 6 रुपये कमी हुआ, ONGC 5.5 रुपये कमी के साथ, PSO 15 रुपये कमी के साथ, अटल रिफाइनरी 20 रुपये कमी के साथ, इसमें कल भी प्रेशर देखने में आया था। और नेशनल रिफाइनरी भी 10 रुपये कमी के साथ बंद हुई है। छोटे गदारे बड़े गदारे में भी एक टाइम में काफ़ी अच्छा प्लस भी हो गए थे। और उसके बाद उसमें भी सेलिंग देखने में आई, ऑटो में भी। और सीमेंट के भी नंबर आज सेलिंग में देखने में आए। और DG खान की सीमेंट में 2.5 रुपये की कमी हुई, चिराग 11 रुपये, पानी 3 रुपये, फ्लाइंग सीमेंट 1 रुपये और फौजी सीमेंट 90 पैसे कमी के साथ बंद हुआ। और इसके बाद मेरे बहन और भाइयों, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। तो बहुत ज़्यादा एहतियात और केयर फ्लो के काम कीजिएगा। आज WTL में अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ काफ़ी दिनों के बाद। और WTL का स्टॉक ने आज 1 रुपये और 96 पैसे का हाई लगाया। और फिर सेलिंग आ गई 1 रुपये 80 पैसे के ऊपर, ये बंद हुआ 79 पैसे के ऊपर। 520 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। सिनर्जी में 35 पैसे की कमी हुई और 41 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। FFL में 41 और SNGP में 2 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ। और PRL में 270 रुपये की कमी, 2 रुपये 70 पैसे की। और इसके बाद तमाम स्टॉक में आज सेलिंग देखने में आई। थोड़ा सा पावर में इजाफा हुआ, JS बैंक में और FFC में 1 रुपये का इजाफा हुआ। गरीबाल सीमेंट में 2 रुपये का इजाफा हुआ। और मेरे बहन और भाइयों, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। अगले हफ्ते से काम शुरू कीजिएगा। कल जुमेरात और परसों जुमे मैं तो अब काम करूंगा इंशाल्लाह 1000-2000 शेयर का। और पहले भी मैं इतना ही कर रहा था, लेकिन आज मैंने 7,500 इकट्ठा कर लिया था। 10 रुपये मैंने स्टॉप लॉस लगाया नीचे गंदारे का। पहले मैंने प्रॉफिट किया गंदारे में 15 रुपये का, फिर बाइंग की, फिर 10 रुपये नीचे लगाया। वो बाइंग के बाद 10 रुपये स्टॉप लॉस हुआ, फिर बाइंग की, उसको 10 रुपये नीचे लगाया, वो भी हिट हुआ। अटल रिफाइनरी भी सेम, पहले माइनस के ऊपर सुबह प्री ओपनिंग में बाई किया 2 रुपये माइनस के ऊपर, फिर उसका जो है ऊपर गया 5-7 रुपये, मैंने नहीं बेचा। और बड़ा गंदारा भी एक टाइम में काफ़ी ऊपर चला गया था और उसमें मैंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी। ONGC PPL मैंने 9:54 पे बेच दिया था। PSO ONGC PPL से मैं निकल गया था सेफली। और रिफाइनरी से भी निकला था, लेकिन दोबारा कीड़ा तंग किया और वो मैंने ले लिया। बहरहाल इट्स ओके, नो टेंशन, कोई मसला नहीं है। अभी हम आपको बताते हैं कि सैड एटमो में आप देखिएगा, सबसे पहले तो कल रिकवरी होगी डिप के बाद। और पहले सेशन में आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल के काम करना है। और स्टॉप लॉस के बिना कोई बंदा भी काम ना करे। तुम्हें खुदा रसूल का वास्ता है, जिसको मानते हो उसका वास्ता, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तो भाइयों, हमारी पेट्रोलियम में आज 15 रुपये की कमी हुई। और पॉइंट की बात कर लूँ मैं पहले, आज मैंने कुछ लिखा नहीं है, मूड ख़राब है। और पॉइंट की बात कर लेते हैं पहले। सबसे पहले तो मेरे बहन और भाइयों, आज के जो पॉइंट हैं, सबसे ज़्यादा जो कमी हुई वो UBL के स्टॉक में हुई। 1 रुपये 60 पैसे बैंकों में प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। 129 PPL के थे, 114 पॉइंट सिस्टम के थे, ONGC के 96 पॉइंट थे, आप पावर के 73 पॉइंट थे और MCB के 67 पॉइंट थे। और उसके बाद मिजान बैंक के भी 51 पॉइंट थे, सरले के भी 51 पॉइंट थे, पाकिस्तान स्टॉक चेन के 48 पॉइंट थे, मिलर ट्रैक्टर के भी 48 पॉइंट थे। आज इनमें इजाफा हुआ। वो FFC का स्टॉक था, उसके 50 पॉइंट है, SHGC के 30 पॉइंट हैं और सर्विस के 18 पॉइंट है। और एंग्रो के भी आज 2 पॉइंट है, एंग्रो H, इसके ऊपर फोकस रखिएगा, ये मजीद बेहतर लगता है साहब। बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम कीजिएगा और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ, कल आपने डिप में पहले बाय करना है, PRL बाय करना है, PRL लाजमी बाय करना है और अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी लाजमी बाय करना है। कल आपने डिप में, मैंने जाते में कुछ माल बेचा और वापसी में कल पकड़ूंगा इसको इंशाल्लाह। और रखा हुआ भी है, अच्छी क्वान्टिटी में रखा हुआ है। PTCL है, इसमें काम कीजिएगा। JS बैंक भी अच्छा लगता है और इसके साथ साथ पेस में थोड़ा सा डिप पे बाय कर सकते हैं आप।
और एहतियात से काम कीजिएगा। PI BTL को होल्ड रखें, ये 8 पैसे प्लस बंद हुआ है। और FFC का स्टॉक 1.5 रुपये प्लस बंद हुआ है, इसको भी आप 80 रुपये के करीब बाइंग कर सकते हैं। PTCL 24 रुपये 40 पैसे में बाइंग कर सकते हैं। TPL 12 रुपये 10 पैसे में बाई कर सकते हैं। P और पाकिस्तान PIA आज 47 पैसे कमी के साथ बंद हुआ 16 रुपये 80 पैसे, तो इसको भी आप 16 रुपये 70 पैसे में 60 पैसे में बाइंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरे बहन और भाइयों WGL में 10 पैसे का इजाफा हुआ है, ये भी 14 रुपये से नीचे बाइंग आ रही है। पेल में 53 पैसे की कमी हुई है, 41 रुपये से नीचे 40-70 में बाइंग है इसकी। और यूनिटी में भी आज 84 पैसे की कमी हुई है, 33 रुपये 40 पैसे में इसकी भी बाइंग है। तो मेरे बहन और भाइयों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का, तो ये 16 रुपये 40 पैसे में और 70 पैसे में बाइंग है। एंग्लो एच आज ये खरीद के गया हूँ, पहले इसको कैप पे बेचा था मैंने 87 रुपये 40 पैसे में, और 87 रुपये 88 पैसे में कैप था, कैप से नीचे बेचा था मैंने, स्टॉप लॉस लगाया था, वही हिट हुआ। और उसके बाद मैंने आज छोटे गंदारे बड़े गंदारे में भी स्टॉप लॉस लगाया था, वो हिट हुआ, लेकिन दोबारा बाइंग कर ली माइनस के ऊपर। स्टॉप लॉस जो हिट हुआ उससे 3 रुपये नीचे बाइंग कर दी। और उसके बाद मेरे बहन भाई हास्कोल 11 रुपये 40 पैसे में बाइंग है। टैली जो है 9 रुपये से नीचे 8.70 में बाइंग है। PTCL का जो स्टॉक है ये 24 रुपये 40 पैसे में, और TPL का स्टॉक 12 रुपये 10 पैसे में, और ट्रीट पाकिस्तान 23 रुपये 40 पैसे में, और AGL में भी आज 99 पैसे की कमी हुई है, और इसकी बाइंग 37 रुपये से नीचे आपको में 303 रुपये की कमी हुई है, इसकी बाइंग 27-28 रुपये है। और कल का दिन फिर एहतियात से काम कीजिएगा। CWSM में रुपये की कमी हुई, एक टाइम में ये भी प्लस था, मार्केट नीचे आ रही थी तो मैंने इसको भी ठोक दिया, मैंने लिया था ये। और उसके बाद SLGC का स्टॉक कल बाय किया था, इसको भी मैंने बेचा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 41 रुपये और माशाल्लाह 73 पैसे में बंद हुए। 42 रुपये 40 पैसे में बेचा था, 42.80 आई लगा, 41 रुपये 40 पैसे में लेना है इसको। और इसके बाद फ्लाइंग सीमेंट है सर, इसको 21 रुपये 40 पैसे में लेना है। और इसके बाद मेरे बहन और भाइयों, पायनियर की बैंक 188 रुपये है, 255-56 रुपये में चराट की बैंक है। DG खान सीमेंट में कल लाजमी बाय करनी है, 97 रुपये से नीचे 97-45 बंद हुआ है ये। और उसके बाद मेरे बहन और भाइयों, दीवान फ्रूट मोटर है, इसको भी आप कल बाय कीजिएगा, 38 रुपये 60 पैसे बंद हुआ है, 38-40 में इसकी बाइंग है 10 पैसे तक। और होंडा कार आज 11 रुपये कमी के साथ 300 से नीचे बाइंग है। और गैल 295 रुपये 96 रुपये बंद हुआ है, 82 पैसे। और इसकी जो बाइंग है इंशाल्लाह वो 2 रुपये 200 और 94 रुपये 93 रुपये में। बड़े गंदारा 560 रुपये बंद हुए, 30 रुपये कमी के साथ, इसको अब नीचे नहीं जाना चाहिए। 67 रुपये में इसकी बाइंग है 500। और उसके बाद मेरे बहन और भाइयों, यार 595 में लिया था यार मैंने। और इसके बाद गैल की जो बाइंग है वो 94-95 में, और साजगार 10-70 में बाइंग है अभी। और PRL का स्टॉक मैंने आपको बताया 29 रुपये 40 पैसे में बाइंग है। नेशनल रिफाइनरी की 282 रुपये 10 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है, 280 से नीचे सेव है, 75 रुपये का स्टॉप लॉस है। और अटल रिफाइनरी में आज फिर 20 रुपये की कमी हुई है, 2 दिनों में इसने 100 रुपये निकाल दिए 3 दिनों में। और 621 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, 614 का लो लगा है, 18-19-15 में बाइंग है, 610 का स्टॉप लॉस है। और नेशनल रिफाइनरी का स्टॉप लॉस है 275 रुपये। और उसके बाद मेरे बहन और भाइयों, आज AVN में भी कमी देखने में आई है, इसमें कल बाइंग करती है 57 रुपये 40 पैसे में, और 65 रुपये के करीब TRG की बाइंग बनती है, लेकिन अब TRG की बाइंग बनती है 65 रुपये में। एयरलिंक का स्टॉक 212 रुपये का बंद हुआ है, इसकी पहली बाइंग 210 रुपये है। अक्टूबर आज 19 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है 68 रुपये 40 पैसे में। और नेट सोल के स्टॉक में आज के दिन में 1 रुपये 51 पैसे 151 रुपये बंद हुआ है, तो 48 रुपये में बाइंग है। और PPL के स्टॉक में कल लाजमी काम कीजिएगा, 81-82 में PPL ले लीजिएगा, 78 रुपये स्टॉप लॉस है 100। और उसके बाद OGDC है, ये 212 रुपये 95 पैसे बंद हुआ है, तो इसकी बाइंग होगी 210 रुपये के करीब। और PSO की बाइंग बनती है 90 रुपये के करीब 300। और बाकी फिर इनका स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं होगी इंशाल्लाह। कल मार्केट रिकवर होगी, लेकिन कल भी मार्केट में गंद होगा, ये ऐसे चलेगी zigzag। मैंने आपको पहले भी बताया था, मार्केट में बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम कीजिएगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आज फंड 0.91 के ऊपर बाइंग के ऊपर है, उसने जो बाइंग की है ऑयल एंड गैस में बाइंग की है, और ऑयल एंड गैस अच्छा लगता है मुझे। और उसके बाद मेरे बहन और भाइयों, जो बैंक ने माल बेचा है उसने थोड़ा थोड़ा करके बेचा, और सबसे ज़्यादा उसने ऑटो बेचा है, 4.95 का माल ऑटो बेचा है, बाकी थोड़ा थोड़ा बाइंग बेचा है। और ब्रोकर ने आज के दिन में जो ऑयल एंड OMC PSO पाको वगैरह बाइंग की है, और इंडिविजुअल ने ये बेचा है। और ये तमाम हालात वाक़यात आपके सामने बहुत ज़्यादा
केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह कल फिर पेड ग्रुप में काम करवाऊंगा, लेकिन आज आप सबको अल्लाह रसूल के वास्ते देता रहा, हमारी किसी ने नहीं सुनी। बाकी रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा, और मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे, और कोई भाई भी परेशान ना हो। कल आपको डीप में अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग वाली, और फिर उसको आपने बेचना होगा, रख के नहीं बैठिएगा। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। और बाकी बातें यही हो रही है कि आई में से जान छुड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो बात का मसला है। बिजली सस्ती हो रही है, वो भी बात का मसला है। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के बाद फ़ौरन स्टॉक मार्केट में मंदी की डायरी 2100 से ज़्यादा पॉइंट की कमी हो चुकी थी। उसके बाद थोड़ी रिकवरी देखने में आई है, और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, ये जो जितने भी टारगेट देते हैं कि टारगेटों में ना आया करो। कल PRL, PSO, OGDC, PPL में काम करेगा, छोटा किनारा, बड़ा किनारा, OGDC, PPL, अदर रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, डिम में बाय करके ऊपर भेज देना, रख के ना बैठना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और इसके साथ साथ भाई हालात अच्छे हैं, कोई बुरी खबर भी नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी डाउन हो रही है, ये तुम्हारा माल कल छुड़वा के उसके बाद फिर ये सीमेंट में और ऑटो में यही रिफाइनरी होगी, यही PSO होगा, यही OGDC, PPL होगा, ऊपर जा रहे होंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि दो हाथियों की लड़ाई में अपना सत्यानाश ना करवाएं, ट्रेडिंग ना करें। कल तो ट्रेडिंग करें, और जो 2 दिन मार्केट गिर चुकी है 3000 से ज़्यादा पॉइंट, और इंशाल्लाह कल रिकवरी आएगी। 2000 से ज़्यादा गिर चुकी है। वैसे तो एटम ज़्यादा गिरे और मार्केट कम गिरी है। तो बाकी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन मौका दे। देख ले 2000 पॉइंट की मंदी तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये मार्केट बहुत ऊपर चली गई है, और यहाँ से 1000-2000 की फ्लक्चुएशन बहुत मामूली बात है। ऊपर जाना भी और नीचे आना भी, मार्केट में रेन बाउंड एक्टिविटी कल भी रहेगी, लेकिन कल रिकवरी आएगी। बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर और कॉन्शियस होकर काम कीजिएगा। मैं आपसे दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। अस्सलाम वालेकुम।